न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल को बुलाना, विपक्ष को डराने की साजिश। ईडी के समन पर कपिल सिब्बल का बीजेपी पर निशाना। मोदी को केजरीवाल और आपकी लोकप्रियता से डर, अनुराग ढांडा। शुभेंदु ने की पत्रकार पर हुए हमले की निंदा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल को बुलाना, विपक्ष को डराने की साजिश। ईडी के समन पर कपिल सिब्बल का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ, राज्यसभा सांसद और जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के मुताबिक दिल्ली आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को बातचीत के लिए बुलाना एक पैटर्न है। ये पैटर्न केंद्र सरकार के कार्यशैली का प्रतीक है। ये पैटर्न काफी समय से चला आ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि केंद्र के इशारे पर पहली बार ईडी ने किसी विरोधी दल के नेता को बुलाया है। ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को बुलाने का मतलब है कि वे हर किसी को या सभी विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आने पर कुछ और लोगों को टारगेट किया जा सकता है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना व अन्य प्रदेश में विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं। अभी तो अशोक गहलोत, कमलनाथ, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहित कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर है। झारखंड के विपक्षी नेता शिबू सोरेन को पहले ही टारगेट किया जा चुका है। यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व अन्य विरोधी दल द्वारा शासित प्रदेश के नेता केंद्र के निशाने पर है। शरद पवार तक को नहीं छोड़ा। जी, उन्होंने कहा कि कौन है जिसे मोदी सरकार ने टारगेट नहीं किया, उनके निशाने पर आने में कोई बचा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार को नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में क्या हुआ आपको पता है कि जब शिवसेना ने बीजेपी से संबंध तोड़ लिया तो क्या हुआ। बीजेपी के कामकाज की ये शैली एक गंभीर मामला है। बीजेपी ने इंडिया को दो हिस्सों में बांटा। जी हाँ, सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया है और बीजेपी और गठबंधन में शामिल सहयोगी दल वाले राज्य और अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य, विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के नेताओं को अपने हिसाब से निशाने पर लेते रहेंगे। बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में 2 नवंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने को कहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी को केजरीवाल और आपकी लोकप्रियता से डर, अनुराग ढांडा। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डर लगता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी को मुकाबला करना है तो काम को लेकर करे, अरविंद केजरीवाल से बेहतर काम करके दिखाए। यदि मुकाबला करना है तो राजनीतिक में करे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके गढ़ गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने 41 लाख वोट हासिल किए। तब से प्रधानमंत्री मोदी के मन में डर गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शुभेंदु ने की पत्रकार पर हुए हमले की निंदा। जी हाँ, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मालदह के चांचल में पत्रकार पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा, मैं पत्रकार अभिषेक साहा पर कायरतापूर्ण और क्रूर हमले की निंदा करता हूं। मालदह जिलांतर्गत चांचल के खरीदपुर गांव में महानंदा नदी में अनाधिकृत नाव से यात्रियों को अवैध रूप से ले जाने का मुद्दा जब एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर लाइव टीवी पर प्रसारित कर रहे थे तो उन पर हमला कर दिया गया। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि इलाके में पहले भी नाव पलटने की घटनाएं हो चुकी है। पत्रकार कवर कर रहा था कि सरकारी निगरानी के अभाव में अवैध परिवहन व्यवस्था कैसे चल रही है। इसी दौरान पत्रकार पर अवैध नौका संचालन करने वाले लोग द्वारा हमला किया गया। मुझे उम्मीद है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन कदम उठाएगा और पत्रकारों पर हमला करने वाले इन अवैध ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा और अनधिकृत नौका सेवाओं को रोक देगा। ये सेवा लोगों की जान जोखिम में डालती है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।